जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक वंदे तुषार धवलाया सुभस्तिताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्मच्युत शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ग्रौम श्री परमात्मा श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम निरीक्षा आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ। हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो भी इस संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 18 से लेकर 118 से लेकर के 124 तक पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिन होहु तुम जब लगी मही अहि शीश मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़ कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम अति प्रिय हो देव न हम पर छारब छोहु। पुनि पुनि विनय करहि कर जोरी जो एहि मारग फिरय अहु बहोरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो वे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जाने निज दासी न किसी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी जन कुमोदनी कौमुदी ओसी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने इन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछो मगुलोघिन मृदुभानी। सुनत डारि नर भय दुखारी पुलकित घात विलोचन बारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। उसी समय श्री रामचंद्र का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बानी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिने विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धोर धीरज किन्हा सोधि सुगम मगु तिन कही दिन्हा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो।
विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझ कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तवा गवन किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाए मन साथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और लोगों को प्रिय वचन कह कर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहु दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंको, जेहि शशि किन्न सहज सकलंको। रुख रुख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश 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 स्वतंत्र निरंकुश स्वतंत्र निर्णय तथा निडर हैं, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने वाला बढ़ने वाला और कलंकी बनाया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै नहीं दिन बनवासु, किन बादिय विधि भोगे विलासु। हे बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे वादि विधि वाहन नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही डांस कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर भाष नहीं विधि दिन्हा, धवल धाम रचि श्रम किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौन मुनि पटधर जटिला, सुंदर सुचि सुकुमारी। विविध भांति भूषण बसना, बाद किए घर तारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जौ एक कंदमूल फल खाई, बाद
सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, जो जगत के अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहूँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन को चर वरनी। देखूँ खोजी भुवन 10 चारी, कहूँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाला विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोग में दृढ़ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं। कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता ने 14 लोगों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बना बही लागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेरी साबन आनी दुराए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या मारे उसने उनको जंगलों में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखही जिन देखे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरी नीर। केमी चलहि मार्ग अगमा, सुठि सुकुमार शरीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमारी शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकय साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन, मगु जानी गहबरी। हृदय कहीं भर वाणी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्त्रियां स्नेह वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो।
इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परस्य मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दिन्हा कसना सुमन मैं मारग किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को जूता ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती हैं जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हीं वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायब विधि पाही ए रखी अही सखी आँखी निमाही। जे नर नारी न अब सरु आए तिन सिय राम न देखन पाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम जो उनसे मांग कर उन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बोझई अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना करें मीजहि पछिताही। हो ये प्रेम बस लोग मीराम जहाँ जहूँ जाहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पानी से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव वश होय आनंदो देख भानुकुल कैरव चंदु। जय कछु समाचार सुनि पावहीं ते निपरान ही दोष लगावहीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। सूर्य कुल रूपी कुमोदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक अति बल नर नाहू दिन हमहि जोई लोचन लाहू। कहे परस पर लोग लोगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। जो एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैलु बन काओ जहूँ जहूँ जाहि धन्य सोए ठाऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। कहते हैं हे माता पिता वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और
वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखी पायहु विरंची रचि दे सुखी पायहु विरंच रचि देहि हे जेहि ते सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाए रही शकल मग कानन छाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया कि जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे तापस वेश विराजत काछे। भय बीज सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुर कहूँ छबिस जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य तिल सही। उपमा बहुर कहूँ जिय जोही जनु बुध विधि विचिरोहिनी सोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही हैं उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद अरे के बीच सीता धरती बरन मग चलित सबिता। श्री राम पद अंक भराए लखन चलहि मगु दाहिन लाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाए बचन अगोचर किमि कही छाए। खग मृग मगन देखी छवि होई लिए चोरी चित राम बटोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी
और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय हैं, अतः वह कैसे कहीं जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक प्रियाशिय समेत तो भाई, भव मगु आगमु आनंदुते बिनु श्रम रहे। शिराय मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपनऊ काओ, बसहु लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुने पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी देख निकट, बटु शीतल पाई। तहु बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाय चले रघुराए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बर का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत भन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित भैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगम अगमनु, मुनि आगे आयहु लैन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए।
इस प्रकार से हम लोग का 24 तक पढ़ना आप सबको सत्संग में। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।